Hello, my dear students. This is Sarika Saini, and today I am going to continue with the chapter The Bond of Love. Dear students, in the previous part of this chapter, I told you about the स्लॉथ बियर. एक स्लॉथ बियर के बारे में हमने बात की थी कि कैसे नरेटर की वाइफ एक जो है पेट स्लॉथ बियर को पालती है और दोनों के बीच में काफ़ी अफेक्शन हो जाता है, दोनों के बीच में काफ़ी इंटीमेसी हो जाती है. सो लेट अस कंटिन्यू दिस चैप्टर. Above all, he loved my wife. So he is used here for the bear. यहाँ पर जो है bear के लिए ही वर्ड यूज़ हो रहा है. तो वो भी मेरी वाइफ को प्यार करता था. किसकी वाइफ को प्यार करता था? नैरेटर की वाइफ को, क्योंकि नैरेटर जो है अपनी वाइफ के लिए उस स्लॉथ बियर को लेकर आया था. एंड शी लव्ड हिम टू. और शी कौन है यहाँ पर? नैरेटर की वाइफ की वो भी जो है स्लॉथ बियर को उतना ही प्यार करती थी. शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा. मेरी वाइफ ने उसका नेम जो है वो ब्रूनो से बाबा चेंज करके रख दिया था. उसका नेम जो है बाबा रख दिया था. अ हिंदुस्तानी वर्ड. बाबा जो है एक हिंदुस्तानी वर्ड है सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जो कि स्मॉल बॉय यानी कि छोटे बॉय के लिए यूज़ किया जाता है. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स. और जो स्लॉथ बियर था, जो स्लॉथ बियर कब था, वो कई ट्रिक्स कर सकता था. जैसे कि एट द कमांड, जब उसे ऑर्डर दिया जाता था बाबा रेसल, और बाबा बॉक्स, जब उसे कहा जाता था कि बाबा रेसलिंग करो या बॉक्सिंग करो. ही विग्रसली, विग्रसली मीन्स हियर एनर्जेटिकली, एनर्जी के साथ. टैकल्ड एनी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल. तो पूरी एनर्जी के साथ जो है बाबा यानी कि ब्रूनो जो है उस पर्सन के साथ लड़ाई करने लगता था जो भी उसके सामने आता था. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन. जब हम बाबा को कोई स्टिक देते थे और बाबा को कहते थे कि बाबा गन को पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वो जो है एक गन की तरह उस स्टिक को पकड़ता था और आपकी तरफ निशाना साधता था. आस्क हिम बाबा वेयर इज़ बेबी. और जब उसे पूछा जाता था कि वेयर इज़ बेबी यानी कि बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन ही स्ट्रॉ बेड. तो बाबा क्या करता था? बाबा जो है तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत. सो इमीडिएटली वो जो है एक वुड जो है स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर आता था. विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड. कंसील करना होता है हाइड करना, छिपाना. तो जो उसने बड़े केयरफुली अपने स्ट्रॉ बेड यानी कि घास के बेड में छिपाई हुई होती थी, घास फूस से बने हुए बेड में छुपाई होती थी, तो वो जो है उस लकड़ी के टुकड़े को ले आता था और उसे जो है सबको दिखाता था. एंड क्रैडल्ड अफेक्शनेटली, और अफेक्शनेटली मीन्स लविंगली, बड़े ही प्यार से जो है उसे क्रैडल करता था यानी कि झूला झुलाता था, यानी कि लकड़ी के टुकड़े को वो जो है एक बेबी की तरह ट्रीट करता था. बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, लेकिन किराएदारों के बच्चों की वजह से पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी कैप्ट चेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हमें जो है ब्रूनो को यानी कि बाबा को जो है ज़्यादातर समय जो है चेन से बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि हमारे जो टेनेंट्स थे, जो किराएदार थे, उनके बच्चों को वो जो है किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Then my son and I advised my wife, and friends advised her too, to give Baba to the zoo at Mysore. तो फिर क्या हुआ? एक बार क्या हुआ कि मेरे बेटे ने और मैंने जो है अपनी वाइफ को एडवाइस किया और फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया कि बाबा को जो है अब मैसूर में जो जू है, जो चिड़ियाघर है, हमें जो है वहाँ भेज देना चाहिए. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि वो अब जो है बहुत बड़ा हो गया था, अब उसे घर पे नहीं रखा जा सकता था. आफ्टर सम वीक्स of such advice she at last consented. Consented means agreed. Agree means क्या होता है? मान लेना. सो काफ़ी जो है हफ्तों तक हम जो है उसे एडवाइस देते रहे और एंड में जो है शी कंसेंटेड यानी कि वह मान गई. वह मान गई कि बाबा को जो है जू भेज देना चाहिए. हेस्टली, हेस्टली मीन्स हियर हरिडली, जल्दी से. एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड a letter was written to the curator of the zoo. Curator means keeper of the zoo.
तो हमने क्या किया, जैसे ही मेरी वाइफ ने ब्रूनो को चिड़ियाघर में भेजने के लिए हाँ किया, जू में भेजने के लिए एग्री हुई मेरी वाइफ, तो हमने जो है हरिडली क्या किया, इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज ना कर ले, यानी कि अपना इरादा ना बदल ले, अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। हमने जो है जू का जो क्यूरेटर था, जो कीपर था, उसको एक लेटर लिखा। डिड ही वॉन्ट अ टेम बेयर फॉर हिज कलेक्शन। हमने जो है उस क्यूरेटर से यानी कि कीपर से पूछा कि क्या उसे अपने कलेक्शन में एक टेम बेयर, टेम मीन्स पैट बियर जो है चाहिए, क्या वो एक पैट बियर को अपने कलेक्शन में यानी कि अपनी जू में, चिड़ियाघर में रखना पसंद करेंगे। ही रिप्लाइड येस। उन्होंने कहा हाँ। द जू सेंट अ केस फ्रॉम मैसूर इन अ लोरी। लोरी मीन्स ट्रक। सो क्यूरेटर ने क्या किया, उसने जो है एक पिंजरा भेज दिया मैसूर से एक ट्रक में। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स। कितना डिस्टेंस था जू में, जो कि मैसूर था और मैसूर में था, और जो है नरेटर के घर में के बीच में कितना डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स। तो 87 माइल्स दूर से जो है एक ट्रक आया एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को उसमें पैक करके भेज दिया गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हम सभी जो है उसे बहुत मिस करते थे। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। लेकिन हम रिलीव्ड भी फील कर रहे थे। माई वाइफ वॉज इन कॉन्सोलेबल। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल भी जो है कॉन्सोलेबल नहीं थी, यानी कि वो जो है मान नहीं रही थी, और जो है उसको बिल्कुल भी कंसोल नहीं किया जा सकता था, यानी कि बिल्कुल भी जो है चुप नहीं किया जा सकता था, और वो जो है बहुत ही दुखी थी। शी वेप्ट। वह रोती रही। एंड फ्रेटेड। और फ्रेटेड मीन्स एनॉयड, एंग्री। तो वो जो है बहुत ही गुस्से में और जो है नाराज़ रही, वरिड थी, बहुत ही परेशान थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। पहले कुछ दिनों तो मेरी वाइफ ने कुछ खाया ही नहीं। एंड देन शी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। और बाद में मेरी वाइफ ने बहुत सारे जो है लेटर्स लिखे क्यूरेटर को। क्यूरेटर मीन्स कीपर ऑफ द जू। हाउ वॉज बाबा। वो लेटर लिखकर पूछती थी कि बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाइज। और फिर उन लेटर्स का जवाब भी आता था। उसमें क्या लिखा होता था, वेल कि ठीक है, बट फ्रेटिंग, लेकिन वो भी जो है गुस्से में है, और एनॉयड है यानी कि नाराज़ है। ही रिफ्यूज़ फूड टू। और वो भी खाना नहीं खा रहा है। तो इस तरह से जो है ब्रूनो को जो है जब जू में भेज दिया गया, तो ब्रूनो और जो है नरेटर की वाइफ दोनों ही जो है बहुत परेशान थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, और दोनों जो है एक दूसरे से दूर रहना जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बैग्ड टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू। कि उसके बाद जो है मेरे जितने भी फ्रेंड जो है, हमारे जितने भी फैमिली फ्रेंड जो है मैसूर जाते थे, तो मेरी वाइफ जो है उनसे बैग्ड यानी कि रिक्वेस्ट करती थी कि सभी जो है जू में ज़रूर जाएं एंड सीइंग, और देख कर आएँ हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग, कि बाबा वहाँ पर कैसा है, कैसे रह रहा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। वो सब कहते थे कि बाबा ठीक है, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है और बहुत ही दुखी है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड ही वॉज फ्रेटिंग। जितने भी जो है देखभाल करने वाले लोग जो हैं चिड़ियाघर में थे, सभी कहते थे कि वो जो है बहुत ही नाराज़ और जो है परेशान दिखाई देता है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रेस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। नरेटर कहते हैं कि 3 महीनों के लिए तो मैंने जो है जैसे तैसे करके मैनेज किया। टू रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मीन्स टू स्टॉप माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, कि मैंने अपनी वाइफ को जो है मैसूर नहीं जाने दिया। देन शी सेड वन डे, फिर एक दिन मेरी वाइफ ने कहा, आई मस्ट सी बाबा, कि मुझे जो है बाबा से ज़रूर मिलना है। आइदर यू टेक मी बाय कार, या तो तुम मुझे कार से ले चलो, और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन, या फिर मैं जो है ट्रेन या बस में चली जाऊँगी। सो आई टुक हर बाय कार, तो मैं उसे जो है कार में ले गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रेंड्स हैड कंजक्चर्ड
दैट द बेयर कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने जो है कंजक्चर्ड मीन्स गेस्ड, कि मेरे फ्रेंड्स का गेस था, उनका जो है उन्होंने ये गेस किया दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, कि मेरे फ्रेंड्स का ये अंदाज़ा था कि बेयर जो है वो मेरी वाइफ को नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, और मैं भी यही सोच रहा था कि 3 महीनों में तो बाबा जो है मेरी वाइफ को भूल ही गया होगा। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हीज केस, बाबा सॉ हर एंड रिकग्नाइज हर। लेकिन जब मेरी वाइफ जो है कुछ यार्ड्स की दूरी पे थी बाबा के जो है पिंजरे से, तो बाबा ने जो है बाबा सॉ हर, बाबा ने उसे देख लिया, यानी कि ब्रूनो ने जो है मेरी वाइफ को देख लिया एंड रिकग्नाइज हर, और दूर से ही मेरी वाइफ को पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, और वो जो है खुशी से हाउलिंग करने लगा, यानी कि चिल्लाने लगा। शी रैन अप टू हिम, और भाग कर उसके पास, शी रैन अप टू हिम, मेरी वाइफ जो है भाग कर ब्रूनो के पास गई। पैटेड हिम, पैटेड मीन्स थपथपाना, और मेरी वाइफ ने जो है बेयर की पीठ थपथपाई। थ्रू द बार्स, बार्स के अंदर से हाथ डालकर। एंड ही स्टूड ऑन हीज हेड इन डिलाइट, और वो भी अपने जो है सिर के बल खड़ा हो गया खुशी में। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज, और अगले 3 घंटे तक मेरी वाइफ जो है वहीं बैठी रही, केज को छोड़कर, पिंजरे को छोड़कर कहीं नहीं गई। शी गेव हिम टी, लैमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वट नॉट, और मेरी वाइफ ने जो है बेयर को खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान दिया। टी, लैमनेड नींबू पानी, केक्स दिए, आइसक्रीम दी और बहुत कुछ। देन क्लोजिंग टाइम केम, और फिर जो है ज़ू के बंद होने का समय हो गया। एंड वी हैड टू लीव, और हमें जो है वहाँ से जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, और जाने के नाम पर मेरी वाइफ बहुत बुरी तरह से रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, और बाबा भी बुरी तरह से रोने लगा। इवन द हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, यहाँ तक कि हार्डन्ड यानी कि हार्ड हार्टेड, बहुत ही मजबूत दिल वाले जो क्यूरेटर था, जो कीपर था वहाँ का, और बाकी जो देखभाल करने वाले लोग थे, सभी भी जो है बहुत ही परेशान हो गए, निराश हो गए। एज़ फॉर मी, और जहाँ तक मेरा जो है विचार था, आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो मैंने जो है आई हैड रिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड मीन्स एक्सेप्टेड। सो मैं जो है मैंने अपने आप को समझा लिया था, मैंने सोच लिया था कि अब उसके बाद जो है क्या होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो है मेरी वाइफ का क्या होगा। सो नैरेटर उस चीज़ के लिए तैयार था। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मेरी वाइफ ने जो है क्यूरेटर को कहा कि सर प्लीज़ मे आई हैव माई बाबा बैक, कि क्या मैं अपने बेयर को वापस ले सकती हूँ। हेजिटेंटली, और हिचकिचाते हुए, ही आंसर्ड, कीपर ने, क्यूरेटर ने जो है जवाब दिया, मैडम ही बिलोंग्स टू द ज़ू, कि अब वो जो है जू से बिलोंग करता है, यानी कि जू का जो है उस पर अधिकार है। एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, और अब वो जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आई कांट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आपको नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस, लेकिन अगर मेरे बॉस द सुप्रिंटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज, लेकिन अगर मेरे जो बॉस हैं, जो सुप्रिंटेंडेंट हैं बेंगलोर में जिनका ऑफिस है, अगर वो एग्री करते हैं, अगर वो चाहें, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो आप जो है उसे वापस ले सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है नरेटर की वाइफ ने जो है ब्रूनो को फिर से वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट की। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर फॉलो द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, उसके बाद हम फिर वापस जो है बेंगलोर गए। एंड अ विज़िट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, और हम जो है सुपरिटेंडेंट साहब के बंगलो पर गए, उनके जो है बंगलो पर पहुँचे। अ टीयरफुल प्लीडिंग, प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्ट, तो मेरी वाइफ ने जो है अपनी आंखों में जो है आंसुओं को भरते हुए उनसे रिक्वेस्ट किया। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, कि बाबा और मैं दोनों ही एक दूसरे के बिना जो है नहीं रह
रह सकते, हम दोनों जो है परेशान हैं, उदास हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, कि क्या आप मुझे उसे वापस दे देंगे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो जो है एक दयालु दिल के जो है पर्सन थे। एंड कंसेंटेड मीन्स एग्रीड, तो उन्होंने जो है हाँ कर दिया। नॉट ओनली दैट, और सिर्फ इतना ही नहीं, बट ही रोट टू द क्यूरेटर, उन्होंने क्यूरेटर को एक लेटर भी लिखा, वहाँ के जो जू का कीपर था उसके लिए उन्होंने एक लेटर भी दिया। टेलिंग हिम, जिसमें उन्होंने कहा था टू लैंड अस अ केज, कि वो हमें एक पिंजरा उधार दे दे। फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर, जिसमें रख कर हम जो है बेयर को वापस जो है बेंगलोर लेकर जा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, फिर हम फिर से जो है मैसूर गए। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, और साथ में जो है क्या लेकर गए हम, सुपरिटेंडेंट साहब ने जो लेटर दिया था उसको ले गए। बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज, और बाबा को जो है एक छोटे केज में जो है रख कर लाया गया। एंड होइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और वो केज कहाँ रखा गया, इट वॉज होइस्टेड मीन्स रेज्ड विद द हेल्प ऑफ द रोप्स, रस्सियों की हेल्प से जो है उसे जो है कार के ऊपर चढ़ाया गया। द केज वॉज टाइड सिक्योरली, जो केज था उसे जो है बड़ी ही सिक्योरली, बड़ी ही सेफ्टी के साथ जो है बांधा गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज एकम्प्लिस्ड, और फिर जो है बड़ी आराम से जो है कार को चलाते हुए बड़े केयरफुली हमारी जो है रिटर्न जर्नी थी, कहाँ पे जो है हम वापस गए, टू बेंगलोर, वी वेंट बैक टू बेंगलोर। सो आवर जर्नी वॉज एकम्प्लिस्ड मीन्स completed। वंस होम, और जब हम घर पहुंच गए, अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर इंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आर कंपाउंड, तो हमारे आंगन में जो है अ स्क्वाड ऑफ कुलीज़ का जो है एक पूरा ग्रुप जो है वो एक स्पेशल वर्क पर जो है जुट गया, उन्हें हमने काम पे लगा दिया। क्या काम था, एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, हम आइलैंड बना रहे थे। जिस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने ज़ू में देखा होगा कि जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं उनको जो है एक आइलैंड पर जो है रखा जाता है, एक आइलैंड की तरह जो है उन्हें एक बड़ा सा स्पेस जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से जो है उसके लिए एक सेपरेट जो है स्पेस बनाया जा रहा था, ताकि बाबा जो है उसमें उनसे जो है सेपरेट होकर उनके घर में ही रह सके। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, जो आइलैंड था वो जो है 20 फीट लंबा था। एंड 15 फीट वाइड, और जो है 15 फीट जो है वो चौड़ा था। एंड वो सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट और मोट या जो है पिट क्या होती है, एक तरह की खाई होती है जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो है बनाई जाती है। सो उस आइलैंड के चारों तरफ जो है एक पिट, एक जो है पिट या मोट जो है, यानी कि एक जो है खाई जो है बनाई गई, सूखी खाई बनाई गई, जो कि 6 फीट वाइड, यानी कि 6 फीट जो है चौड़ी थी। एंड 7 फीट डीप, और 7 फीट जो है वो गहरी थी। सो इस तरह से जो है आइलैंड को घर जो है ब्रूनो को घर में रखने का ही जो है इंतज़ाम किया जा रहा था, ताकि वो जो है किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। A wooden box that once housed fowls was brought, तो हमने क्या किया, एक वुडन बॉक्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एक वुडन बॉक्स जो है रखा गया, जिसमें कि कभी जो है क्या रहा करते थे, फाउल्स रहा करते थे, यानी कि हैन या जो है कॉक रखे थे हमने। हैन फाउल्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक हैन और कॉक्स, यानी कि घर में पाले जाने वाले जो है मुर्गा या मुर्गी। तो एक जो है वुडन बॉक्स वहाँ पर जो है लाया गया। एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट, और उसे जो है आइलैंड पे रखा गया ताकि बाबा जो है उसके अंदर सो सके रात के समय। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, स्ट्रॉ मीन्स क्या होता है, घास फूस, तो उस बॉक्स के अंदर जो है घास फूस रखा गया। वॉज प्लेस्ड मीन्स वॉज पुट इनसाइड टू कीप हिम वार्म, क्यों रखा गया उस वुडन बॉक्स के अंदर घास फूस, ताकि जो है बाबा को जो है ठंड ना लगे, उसको जो है गर्माहट जो है फील हो। एंड हिज बेबी, और साथ में उसके बेबी के लिए भी। अब बेबी क्या था, अभी जो है जैसे हमने प्रीवियस पैराग्राफ्स में पढ़ा है कि बेबी जो है क्या है, द
gnarled stump। ये देखिए वर्ड, देखिए इसमें जी भी साइलेंट है और आर भी साइलेंट है, तो क्या हुआ ये वर्ड gnarled stump। gnarled मीन्स क्या है, ट्विस्टेड, नोटी, यानी कि गांठ गठीला मुड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा। तो जिसे जो है ब्रूनो जो है बेबी की तरह ट्रीट करता था, तो वो भी वहाँ पर रखा गया अलोंग विद हिज गन, और साथ में जो है वो स्टिक, द पीस ऑफ बैम्बू, जो है बांस का जो है वो टुकड़ा जिसे ब्रूनो जो है अपनी गन समझता था, उसे भी रखा गया। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटीमेंटली प्रिजर्व्ड, जिनको जो है पूरे सेंटीमेंट्स के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत इमोशंस के साथ जो है प्रिजर्व करके रखा था, 3 मंथ्स के लिए बचा कर रखा हुआ था बड़ी ही सेफ्टी के साथ। सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, जब से उसे जो है जू में भेजा था, तो मेरी वाइफ ने जो है इन दोनों ही चीज़ों को बड़े संभाल कर रखा था। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, वो दोनों ही चीज़ें वहाँ पर रख दी गई ताकि ब्रूनो उनसे खेल सके। इन अ फ्यू डेज the coolies hoisted the case onto the island and बाबा was released, और जैसे ही आइलैंड तैयार हुआ कुछ दिनों के बाद जो है कुलीज़ ने जो है वो केस जो है ऊपर उठाया और आइलैंड तक पहुंचाया, और फिर जो है बाबा को बाहर निकाल दिया गया। सो इन दिस वे अ प्लेस वॉज मेड, एन आइलैंड वॉज मेड for Bruno in the house of the narrator for the safety purpose. So let's move to the next paragraph. ही वॉज डिलाइटेड, और जैसे ही ब्रूनो को बाहर आइलैंड में खुला जो है छोड़ा गया, केज में से निकाल कर, ही वॉज डिलाइटेड, ही वॉज वेरी हैप्पी, स्टैंडिंग ऑन हीज हिंड लेग्स। हिंड लेग्स क्या होती हैं, पिछले पैर, तो वो जो है अपने पिछले जो है पैरों पर खड़ा हो गया। ही पॉइंटेड हीज गन, और जो है उसने अपनी गन को जो है उठाया। एंड क्रैडल्ड हीज बेबी, अपने बेबी को भी जो है अपनी गोद में झुलाया। तो इस तरह से ब्रूनो जो है बहुत ही खुश हो गया। माई वाइफ spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap। तो मेरी वाइफ भी जो है कई घंटे उस आइलैंड पर जो है बिताती थी ब्रूनो के साथ, और जो है वो एक चेयर पर बैठ जाती थी, और फिर जो है ब्रूनो जो है ही सैट ऑन हर लैप। लैप मीन्स क्या होती है, गोद। तो ब्रूनो भी जो है मेरी वाइफ की गोद में बैठ जाता था। ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, और अब वो जो है 15 मंथ्स का हो गया था। एंड प्रीटी हैवी टू, और बहुत भारी हो गया था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड, और जिस तरह से मेरी वाइफ आइलैंड में जो है पहुंचती थी, एंड लीव्स, और जिस तरह से जो है आइलैंड से बाहर आती थी, इट इज़ इंटरेस्टिंग, वो तरीका बहुत इंटरेस्टिंग था। कैसे जाती थी, आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद लूप एट इट्स एंड। मैंने क्या किया था कि एक जो है मैंगो ट्री की जो ब्रांच थी उस पर जो है एक रस्सी बांध दी थी, और नीचे जो है उसमें जो है एक लूप बना दिया था। लूप क्या है कि उसकी एंडिंग में जो है मैंने एक सर्कल जो है बना दिया था रस्सी से, ताकि मेरी वाइफ जो है उस सर्कल के अंदर अपना पैर रखे। पुटिंग वन फुट ऑन द लूप, कि मेरी वाइफ जो है उस लूप के अंदर अपना एक पैर रखती थी। शी किक्स ऑफ विद द अदर, और दूसरे पैर से जो है अपने आप को जो है किक करती थी। टू ब्रिज द 6 फुट गैप, ताकि वो जो है 6 फुट के जो गैप को जो है कवर कर सके। दैट कंस्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो कि जो है उस खाई की जो है चौड़ाई थी। द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे, और जो मेरी वाइफ के जो है उस आइलैंड से जो है वापस बाहर निकलने का तरीका भी यही था। बट हु कैन से नाउ, लेकिन अब कौन ये कह सकता था, दैट अ स्लोथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि एक स्लोथ बेयर में जो है अफेक्शन नहीं होता, प्यार वाली फीलिंग नहीं होती। नो मेमोरी, कि वो जो है चीज़ों को याद नहीं रख सकता। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो है ना ही उसकी खुद की जो है कुछ आदतें होती हैं। तो ये तीनों ही चीज़ों को जो है प्रूव किया था ब्रूनो ने। उसके अंदर जो है सेंस ऑफ अफेक्शन भी थी, उसके अंदर जो है कुछ यादें भी थी जो कि नरेटर की वाइफ से रिलेटेड थी। तभी जो है उसने 3 मंथ्स के बाद भी नरेटर की वाइफ को पहचान लिया, और उसकी खुद की जो है कुछ क्वालिटीज़ भी थी, जिनका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो जो है गन चलाता था, कैसे बेबी को जो है वो जो है क्रैडल करता था। सो इन दिस वे
This is a very beautiful chapter about a sloth bear. I hope students that you enjoyed the chapter. If you like the explanation, then please press the like button. If you have not subscribed my channel, then please subscribe it and share it with your friends. Thank you, students.